जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत करता हूं आपके हमारे इस नए वीडियो में। देन हमने जो पढ़ाया था हिमालय नदियाँ और अब हम उसके आगे पढ़ाने वाले हैं, जो कि हमारा मौसमी नदियाँ जो बच गया था उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मौसमी नदियाँ। मौसमी नदियाँ, ठीक। मौसमी नदियाँ में सबसे पहले हम कर्मनाशा नदी को देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी बिहार का सबसे अपवित्र नदी माना जाता है। कर्मनाशा नदी को बिहार का सबसे अपवित्र नदी माना जाता है। तो कर्मनाशा नदी को बिहार का सबसे अपवित्र नदी माना जाता है। क्या माना? बिहार का सबसे अपवित्र नदी माना जाता है। और इसके उद्गम का बात करें तो इसका उद्गम कैमूर के पठारी से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? कैमूर के पठारी से कहाँ से उद्गम होता है? कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर के पठारी से होता है। और कर्मनाशा नदी के बाद हम देखेंगे सोन नदी के बारे में। उसके बाद सोन नदी, इसको मिटा लेते हैं पहले। सोन नदी के बारे में हम जानेंगे। इस नदी का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी, ठीक, अमरकंटक के पहाड़ी महाकाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और इस नदी को लाल बालू के लिए भी फेमस है। ये नदी लाल बालू के लिए भी फेमस है, ठीक। पहला पॉइंट क्या है? इसका उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अमर के पहाड़ी। इसका उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक के पहाड़ी महाकाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। देन दूसरा पॉइंट, इस नदी को ये नदी लाल बालू के लिए फेमस है, के लिए भी फेमस है। यह नदी लाल बालू के लिए भी फेमस है। सोन नदी का उद्गम
अमरकंटक के पहाड़ी महाकाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और ये नदी लाल बालू के लिए भी फेमस है। रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है और पटना में संगम करती है। रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है करती है और पटना में जाकर गंगा नदी के साथ संगम करती है। पटना में गंगा नदी के साथ संगम करती है। ठीक, तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी महाकाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और ये नदी लाल बालू के लिए भी फेमस है। और ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करता है? रोहतास से बिहार में प्रवेश करता है। देन पटना में जाके गंगा नदी के साथ संगम करती है। कहाँ पे? पटना में जाके गंगा नदी के साथ संगम करती है। उसके बाद हम देखेंगे पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी तो पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ होता है? पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड से होता है। पलामा जो झारखंड में ही है, पलामा के चौराहा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। पलामा के चौराहा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। पलामा कहाँ? झारखंड में पलामा के चौराहा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक, कहाँ से उद्गम होता है? पलामा के चौराहा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और पटना में फनुहा नामक स्थान से गंगा नदी के साथ संगम करता है। कहाँ पे? पटना में फनुहा नामक स्थान से गंगा नदी के साथ संगम करता है। पटना में फनुहा नामक स्थान से गंगा नदी के साथ संगम करता है। पटना में फनुहा नामक स्थान से गंगा नदी के साथ संगम करते हैं। उसके बाद हो गया अपना फाल्गु नदी। पहले इसको मिटा ही लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फाल्गु नदी के बारे में। क्या हो गया? फाल्गु नदी।
फाल्गु नदी। फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गु फाल्गु नदी को किस नाम से जाना जाता है? फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध को और निरंजना नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा? मौसमी नदियाँ में सबसे पहले कर्मनाशा नदी, जो कि बिहार की अपवित्र नदी माना जाता है। देन उसी में कर्मनाशा नदी कैमूर के पठारी से इसका उद्गम होता है। उसके बाद सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से महाकाल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। देन सोन नदी को लाल बालू के लिए भी फेमस किया गया है। और सोन नदी बिहार में प्रवेश करता है और पटना में जाके गंगा नदी के साथ संगम करता है। उसके बाद हो गया पुनपुन नदी पलामा के चौराहा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और पटना में फनुहा नामक स्थान से गंगा नदी के साथ संगम करता है। उसके बाद हो गया फाल्गु नदी। तो फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद दो नदी बच गया अपना, अजय नदी क्यूल प्लस अजय नदी। तो इसके बारे में उतना एग्जाम में आता नहीं है, क्वेश्चन वगैरह कुछ भी इसका चर्चा ज़्यादा नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है। इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि फालतू चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। कॉपी में भी जगह बनाओ और माइंड में भी इसके लिए जगह बनाओ, तो कोई फ़ायदा है नहीं इनको पढ़ के। और रही बात नाम की, तो नाम तो याद ही है मौसमी नदी के बारे में। कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, अजय नदी, क्यूल नदी, 6 नदी। मौसमी नदी कितनी है? 6 नदियाँ हैं मौसमी के। तो हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को हमारा सेशन अच्छा लगा, देखने में वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। ठीक है।